दोस्तों, उनको कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, वरना हमारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो या ना हो, कुणाल कामरा जैसी जरूर हो जाएगी। कथित कॉमेडियन कुणाल कामरा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कॉमेडी के नाम पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रहे थे 2014 के बाद से, और अब जब उन्हें उसका परिणाम झेलना पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कुणाल कामरा ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक गांधी जी को याद करते हुए पोस्ट की है, जिसमें वो सब कुछ खो देने का रोना रोकर विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने लिखा है कि आई हैव एवरीथिंग टू लूज गैंग को मैं एक कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास बहुत कुछ खोने लायक है तो वो तुम्हें विक्टिम कैसे बना सकता है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना नेटफ्लिक्स, ना ब्रांड, ना स्पॉन्सर, ना शो, ना ऑडिटोरियम, ना कॉमेडी क्लब, ना विदेशी अवसर, लेकिन मेरे पास मेरी इच्छा है, मेरा धैर्य है और मेरा साहस है, और इसीलिए आई हैव एवरीथिंग टू लूज। वो लिखते हैं कि अगर हम 1940 के दशक में होते तो आज हमारे पास अधिकांश कलाकार हजारों एकड़ जमीन के मालिक होते और ब्रिटिश के लिए इंडिगो, कपास और अफीम की खेती कर रहे होते, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग टू लूज। कुणाल कामरा को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज आपके पास नेटफ्लिक्स, ब्रांड, स्पॉन्सर, शो, ऑडिटोरियम, कॉमेडी क्लब और विदेशी अवसर नहीं है तो ये किसकी गलती है? किसको भूत चढ़ा था सूडो रिवॉल्यूशनरी बनकर कॉमेडी के नाम पर एजेंडा चलाने का? क्या ये आपका डिसीजन नहीं था? सच तो ये है मेरे दोस्त कि 2014 से पहले आपके घर के बाहर का आवारा कुत्ता भी आपको नहीं पूछता था। फिर आपने मोदी को अटैक करना शुरू कर दिया और वल्लाह एकदम से एक बोरिंग कॉमेडियन फनी हो गया फॉर अ सेक्शन। कुणाल कामरा ने खुद कॉमेडी की बजाय राजनीति को चुना और आज विक्टिम बन रहे हैं। कुणाल कामरा को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि एंटी मोदी लॉबी की सपोर्ट से कि वो मिड एयर उन जर्नलिस्ट पे चिल्लाने लगे जो उनकी साइड नहीं थे। अर्नब गोस्वामी ने कैसे अपना कंट्रोल रखा इस कामरा की प्रोवोकेशन के आगे हमें नहीं पता। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism. क्या कामरा को किसी ने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को चलाने को कहा था? You placed a bet on a losing horse like Rahul Gandhi and now you are crying because you lost. अभी हाल ही में जब उन्होंने अपने स्टैंड अप एक्ट में महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे, लाल संविधान लहरा रहे थे और अपनी सस्ती तुकबंदी करके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे थे, तब उनको नहीं पता था क्या कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? कुणाल कामरा ने मोदी विरोध में कॉमेडी एक्ट किए, ठीक है, उनको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, पर इसका असर ऑडियंस के मन में कैसा होगा वो ये तो नहीं तय कर सकते ना। साथ ही कॉमेडी एक्ट के नाम पर किसी का अपमान करने का हक किसने दे दिया इनको? कमाल की बात है कि मोदी सरकार का मजाक बनाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करने की बात करने वाले कुणाल कामरा मुस्लिमों पर जोक बनाने से बचते हैं और इसके पीछे अजीबोगरीब कारण बता देते हैं। कुणाल कामरा ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिमों के पास तो सिर्फ उनका फेथ है और कुछ ही नहीं है उनके पास जो उनका जोक बनाते। यही कॉमेडियन उछल उछल कर हिंदुओं पर जोक बनाते हैं क्योंकि हिंदुओं के पास फेथ नहीं है और उनके पिताजी की जागीर दबा रखी है। और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते? मतलब कुछ 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। All I see the average Muslim in this country has is their faith. आज ये दुखड़ा रो रहे हैं कि मैंने सब खो दिया, लेकिन जब बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा था तो यही कुणाल कामरा जी संजय राउत के साथ बैठकर कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो ऑफिस तोड़ने का वीडियो बहुत बार देख चुका हूं। बताइए, दूसरों के दुख पर हंसने वाले आज विक्टिम बनकर कह रहे हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अरे आपके पास खोने के लिए नहीं है क्योंकि आपने बचाने से ज्यादा तबाह करने पर ध्यान दिया है, और क्योंकि आप एक एडल्ट हैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ थी कि आप क्या कर रहे हो। आपके पास नेटफ्लिक्स या कोई शो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गद्दार कहा था। जिन लोगों ने आपको फंडिंग देकर के लाल संविधान पकड़ाया और प्रोपेगेंडा कॉमेडी करने का बोला, वो आपको ये बताना भूल गए होंगे कि इफ यू फक अराउंड यू विल फाइंड आउट। आज जब कुणाल कामरा अपनी प्रॉब्लमेटिक कॉमेडी के लिए हर जगह से हटा दिए गए हैं तो वे विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल कामरा कहीं से भी विक्टिम नहीं है, उन्होंने अपना पक्ष सोच समझकर चुना था। जो कंट्रोवर्सीज उन्होंने क्रिएट की थी वो भी सोच समझकर ही की थी, इसलिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुणाल कामरा के विक्टिम कार्ड पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।